द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरपूर प्रयोग कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो जाए ताकि 400 पार का नारा भी सच साबित हो जाए। लेकिन यह बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है, इसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा। मोदी जी बहुत ताकत लगा रहे हैं। एक ही दिन में दो रोड शो उत्तर प्रदेश में ही कर रहे हैं, वो भी पश्चिमी यूपी को निशाने पे लिया जा रहा है। पूर्वांचल में धाक जमी हुई है, लेकिन पश्चिमी यूपी में इनका मामला गड़बड़ा जाता है। इस वजह से ये बहुत सारे गठबंधन करने की फिराक में रहते हैं, नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करने की फिराक में रहते हैं। और जब रोड शो करते हैं तो कहा जाता है कि भाई अप्रत्याशित भीड़ पहुंचती है। लेकिन इस विजुअल को आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इस विजुअल में देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल तो रहा है, लेकिन सड़कें खाली पड़ी हैं, लोग नहीं हैं, बस गाड़ी निकलती जा रही है, आगे आगे तक सब कुछ खाली। आप देखेंगे तो थोड़े बहुत लोग गिनती के जो हैं बस प्रशासन के आसपास थोड़े खड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन पूरे रोड पर एकदम सुई टपक सन्नाटा जैसी स्थिति नजर आती है। हाँ, जय श्री राम के नारे सुने जा सकते हैं, क्योंकि अब मोदी जी आए हैं तो उनके कार्यकर्ता तो कम से कम साथ में चलेंगे और वो नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि पश्चिमी यूपी में ताकत दिखाने के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो फ्लॉप हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी साथ में रोड शो कर रहे थे। लेकिन वहां भाई हालात क्या हुआ भाई, वहां पर भीड़ तो है ही नहीं। ये रैली एकदम से फ्लॉप नजर आने लगी है। आप जरा इस रैली में थोड़े बहुत शोरगुल को तो सुनिए, लेकिन इस विजुअल को जब देखेंगे आगे आगे तो आपको पता चलेगा कि भाई सब कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ मोदी जी के लिए मुश्किलें हैं। जब रोड शो करके घर पर गए होंगे तो उन्हें लगा होगा कि ये तो कुछ खास नहीं है। उत्तर प्रदेश में ना तो योगी जी की चमक दिखाई पड़ती है और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जादू दिखाई पड़ता है। ऐसे में उनकी जो यह यात्रा है, रोड शो है, सरपट भागती हुई उस जगह से निकल जाती है जहां पर लोगों की आवाजाही ही नहीं थी, समर्थक ही नहीं थे और उनके जयकारे लगाने वाले सिर्फ उनके कार्यकर्ता ही बचे थे। जरा देखिए इस वीडियो में क्या शोरगुल बस है, लेकिन लोग नहीं। तो देखा आपने। इसके बाद मनीष कुमार ने इस वीडियो को शेयर करते हुए चुटकी ली है, तंज कसा है। उनका कहना है इतनी भीड़, पैर रखने की जगह ही नहीं है, आदमी तो पैरों पे चढ़ गए। आखिर मोदी जी और योगी जी का रोड शो है, क्या कहा आपने, आपको दिखाई नहीं दिए? आप पक्का देशद्रोही हैं, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। पर ये हो क्या रहा है? पश्चिमी यूपी के नाराज ठाकुर कहीं बैंड ही ना बजा दे। हालांकि गोदी मीडिया चैनल्स ने यह रिपोर्ट किया कि अभूतपूर्व भीड़ आई थी, इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर यह वीडियो जो है आपने देखा, अभी स्क्रीन पर देखा, एक तरफ मोदी जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं अपने रोड शो को लेकर, तो दूसरे साइड की रोड इतनी खाली क्यों है? कम से कम उस तरफ तो इतनी भीड़ होनी चाहिए जो मोदी जी के लिए जो है हाथे हिलाए, खूब नारेबाजी करे, तख्ती पोस्टर लेकर खड़े हो जाए। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं पड़ा। कारण क्या है? कुछ तो बात है। पश्चिमी यूपी के लोग क्या नाराज हैं? क्या आरएलडी वाले जयंत चौधरी जो हैं उनसे हाथ मिलाने के बावजूद भी बीजेपी की मुश्किलें पश्चिमी यूपी में कम नहीं हुई? क्योंकि ये पूरी तरीके से फ्लॉप शो दिखाई पड़ता है। अब आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया कि वोट बैंक को साधा जा सके, लेकिन वो दाव भी
उल्टा पड़ गया है। इसी ट्वीट में हमें एक और वीडियो दिखाई पड़ा। बताया जाता है कि यह वीडियो मेरठ का है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का यह रोड शो मेरठ के बीजेपी उम्मीदवार प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल हैं इस रथ पर, और उनके इस यात्रा को वहीं पर रोक दिया गया। जमकर विरोध हुआ, लोगों ने गाड़ी रोककर खूब मुर्दाबाद के नारे लगाए और यह वीडियो भी उसी का बताया जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को लगा कि जनता उन्हें बीजेपी के नाम पर तो वोट कर ही देगी, और वो खुद प्रभु के किरदार निभाए हैं तो उनका विरोध भाई कौन करेगा। लेकिन यहाँ पर मेरठ की सड़कों पर इनका जबरदस्त विरोध हो गया है। जरा आप देखिए किस तरीके से लोगों का गुस्सा यहाँ फूटा है। तो देखा आपने, इसको लेकर एबीपी न्यूज ने भी खबरें प्रकाशित की हैं। लिखा गया है, लोकसभा इलेक्शन 2024 मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का विरोध, मुर्दाबाद और वापस जाओ के लगे नारे। खबर में क्या कुछ कहा गया है वो भी देखना जरूरी है, क्योंकि यह रिपोर्ट बहुत बड़ी हो जाती है। एक ऐसा चेहरा जिसे इतना प्यार सम्मान मिला, जनता अब उसका भी विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है? एबीपी ने अपने रिपोर्ट में लिखा है, मेरठ में रोड शो निकाल रहे बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल राम का विरोध किया है। इतना ही नहीं, मुर्दाबाद के नारे भी खूब लगे, और जिस प्रचार रथ पर सवार होकर अरुण गोविल जा रहे थे उसे लोगों ने घेर लिया और जबरन रथ को रोक लिया। चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर लोग रथ के आगे अड़ गए। लोगों ने खूब हंगामा किया और चुनाव बहिष्कार के पोस्टर भी चस्पा कर दिए। अब ये नाराजगी जनता की भी हो सकती है, बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं की भी हो सकती है जो किसी और उम्मीदवार को एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन मिला किसे? प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को। और अरुण गोविल जब मैदान में उतरे, चुनाव प्रचार करने के लिए निकले, तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ गया। और यहां से कैसे ये सब कुछ हुआ है जरा देखिए। लिखा हुआ है कि पल्लवपुरम इलाके में जनसंपर्क अभियान में मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल जनसंपर्क अभियान में पहुंचे थे। जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा, वैसे ही चुनाव बहिष्कार के पोस्टर लेकर इलाके के लोग सामने आ गए। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। अरुण गोविल के प्रचार रथ के आगे भीड़ आ गई और खूब हंगामा भी हुआ। मुर्दाबाद के नारे लगे और अरुण गोविल वापस जाओ के भी खूब नारे लगे। तो कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही पूरी ताकत झोंक रहे हों कि वहां पर जितनी भी लोकसभा सीटें हैं उसको अपने कब्जे में कर लिया जाए, एक ही दिन में 2-2, 3-3 रोड शो कर रहे हों, इन सब के बावजूद वहां पर कोई खास असर होता दिखाई नहीं पड़ता है। उनकी अपनी रोड शो वाली जो जितनी भी रैलियां वो फ्लॉप तो दिखाई पड़ रही हैं। बाकी उम्मीदवार जो भी रोड शो करने जा रहे हैं उनका भी भारी विरोध होता दिखाई पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।